नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हर रोज पॉडकास्ट सेशन में हम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करते हैं, खासकर देश भर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहां पर युद्ध हो रहे हैं और कैसे कैसे इससे बहुत सारा नुकसान भी हर रोज देखने को मिल रहा है। वो तस्वीरें भी लगातार न्यूज 18 के अलग अलग कैमरों के माध्यम से आप तक पहुंच रही है और इसी पर चर्चा करने के लिए हर रोज हम आपके सामने होते हैं। आज हम बात करेंगे इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध की और उसकी बहुत सारी दर्दनाक तस्वीरें आपने देखी होगी जो मानवता को झकझोरने वाली है और इन तस्वीरों को देखकर दिल दहल उठता है। ये युद्ध कब विराम पर पहुंचेगा, कब इस पर रोक लगेगी, क्या तैयारी और भी ज्यादा दोनों देशों की तरफ से की जा रही है, क्या कहीं बम विस्फोट करने की भी कोई तैयारी है, क्या परमाणु बम के जरिए भी और बड़ा नुकसान करने की तैयारी दोनों देशों की तरफ से की जा रही है। इन तमाम बातों पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी नीलेश सर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज 18 पर। और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि वेस्ट बैंक में इसकी चर्चा पहले भी बहुत होते रही है, तो वेस्ट बैंक में इस वक्त क्या हालात हैं, वहाँ पर क्या स्थिति बन रही है, उस पर थोड़ा हम फोकस करेंगे। जी धन्यवाद शुभी। वेस्ट बैंक जो है सो फिलिस्तीन का एक इलाका है। उसके 40% हिस्से पर फिलिस्तीन के प्राधिकरण का कब्जा है और 60% हिस्से पर इजराइल का कब्जा है अभी। और वहाँ पर इजराइल जो है लगातार अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, नई नई यहूदी बस्तियाँ वहाँ पर बसा रहा है ताकि उसका वेस्ट बैंक पर इजराइल का और मजबूत नियंत्रण हो। इसलिए फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच लगातार संघर्ष बढ़ता जा रहा है। वहाँ पर फ़िलिस्तीनी आबादी भी है और इजरायली आबादी भी है और दोनों आबादी के बीच जो है हर दिन झगड़े होते हैं और इसी झगड़े में इजराइल भी कूद पड़ता है। इजराइल के सैनिक अभी भी वहाँ चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। वहाँ का जो वेस्ट बैंक का जो 60% इलाका है, वेस्ट बैंक जो है सो जॉर्डन नदी के किनारे बसा हुआ है और ये मिस्र और कतर के आसपास का ये हिस्सा है जिस पर कब्जे के लिए इजराइल, फ़िलिस्तीन और हमास के बीच लगातार पिछले कई सालों से संघर्ष चल रहा है। तो अभी भी अशांत है, वेस्ट बैंक की स्थिति एकदम अशांत है। वहाँ पर जो भी लोग रह रहे हैं बहुत बुरे हालात में रह रहे हैं और हर दिन वहाँ संघर्ष हो रहा है, युद्ध का नया रूप दिख रहा है। फिर भी न तो फ़िलिस्तीन मान रहा है, न हमास मान रहा है और न ही इजराइल वहाँ से अपना कब्जा छोड़ने को तैयार है। वाकई, और इस युद्ध पर विराम कब लगेगा, इस पर पूरे देश भर की निगाहें टिकी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यही देखा जा रहा है कि आखिर कब इस पर विराम लगेगा। विराम की चर्चा तो हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी सुनने में आ रहा है कि कहीं ना कहीं परमाणु बम या कुछ ऐसे हथियार भी बनाए जा रहे हैं जिससे और भी ज़्यादा नुकसान किया जा सकता है। जी, वहाँ पर जो गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक का जो इलाका है वहीं पर हमास और इजराइल आमने सामने है। इजराइल उस पूरे इलाके पर अपना कब्जा करना चाहता है और हमास जो है फ़िलिस्तीनियों के सपोर्ट में है। फ़िलिस्तीनियों का ही एक गुट है जिसने एक हमास नाम से एक संगठन बनाया है और वो इजराइल का जवाब दे रहा है। और उसको इजराइल जो है बहुत मजबूत देश है, उसके पास हाईटेक हथियार है, वेपन है, फंड की कोई कमी नहीं है, उसको अमेरिका से सपोर्ट मिल रहा है। जबकि हमास जो है फ़िलिस्तीनियों का एक संगठन है और कहा जा रहा है कि ईरान की ओर से उसको गुपचुप तरीके से सपोर्ट मिल रहा है। हालांकि ईरान ने खुले तौर पर कभी स्वीकार नहीं किया है, लेकिन जब भी इजराइल वहाँ पर हमला करता है तो उसको हमास को ज़बरदस्त नुकसान होता है, लेकिन हमास फिर से उठ खड़ा होता है। अभी कुछ दिन पहले जब इजराइल ने हमला किया था तो हमास के दो टॉप कमांडर मारे गए थे, लेकिन हमास के आतंकी फिर से खड़े हो गए और नए हथियार के साथ, क्रूज मिसाइल के साथ, उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल के साथ हमला कर दिया। जब परमाणु बम की बात की जा रही है, कहा जा रहा है कि परमाणु बम का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, तो जाहिर है नुकसान और भी ज़्यादा बड़ा होगा। तो हमास की तरफ से क्या तैयारी की गई है इजराइल का सामना करने के लिए? जी, परमाणु बम जो है कहा जा रहा है ईरान ने तैयार कर लिया है। उसके पास 275 किलोग्राम यूरेनियम है, वो अभी 60% संवर्धन स्तर तक पहुँच। तो वो किसका सहयोग करेंगे? हाँ, अगर ईरान के हाथ ये लग गया, अमेरिका उस परमाणु कार्यक्रम को ख़त्म करने के लिए लगातार बातचीत कर रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो उससे वो हमास तक भी मदद पहुंच सकती है। लेकिन अब जो है अमेरिका की तरफ से लगातार कोशिशें हो रही हैं कि उसको कैसे निरस्त्रीकरण किया जाए, ईरान का परमाणु कार्यक्रम को कैसे रोका जाए। जबकि हमास जो है सो वो रुकने को तैयार नहीं है। हमास को ईरान से तो फंडिंग मिल ही रही है, वो अपनी भी तैयारियां कर रहा है। कहा जा रहा है कि 30,000 नए लड़ाके भर्ती करने की तैयारी में है हमास, और अगर ये लड़ाके अगर सचमुच आ गए हमास के पास तो इजराइल और हमास के युद्ध में एक नया मोड़ आ सकता है।
तो इससे क्या मतलब हम ये समझ लें कि हमास की स्थिति और भी ज़्यादा बेहतर होगी, मजबूत स्थिति में हमास आ जाएगा? जी, हमने हाल के कुछ दिनों में देखा है कि हमास और जो इजराइल का युद्ध है हर दिन नए रंग लेता है। इजराइल अटैक करता है, हमास को पूरी तरह से मिटा देता है, लेकिन हमास फिर से खड़ा हो जाता है। और कैसे होता है? उसको क्योंकि फंड मिल रहा है, मदद मिल रही है, और फिलिस्तीन का एक गुट जो है सो वो हमेशा हमास को सहयोग देने के लिए तैयार रहता है। ईरान का एक हिस्सा उसका सपोर्ट करता है। तो यानी कि ये युद्ध जो है सो अभी खत्म होने का आसार इस पर नज़र नहीं आ रहा। यानी कि अभी युद्ध लंबा चलने वाला है, नुकसान और भी ज़्यादा होगा, मानवता को झकझोर देने वाली बहुत सारी तस्वीरें हम वहाँ से देख रहे हैं। अच्छा सर, अगर हम बात करें दूसरे देशों की भी इसमें भूमिका होती है, हो सकता है कि कुछ देश ऐसे भी हों जो मध्यस्थता कर रहे हों, उसमें पहला नाम कतर का आता है। तो ये क्या कहा जा रहा है कि अब कतर भी बिल्कुल थक चुका है, अब समझ नहीं आ रहा कि और कैसे इस युद्ध पर विराम लगाया जाए। तो क्या कतर की तरफ से पहल की गई है? क्या वाकई अब कतर पहल करना भी छोड़ देगा? जी, आपने सही कहा। कतर जो है पिछले कई साल से गाजा पट्टी में शांति प्रयास में लगा हुआ है। कतर की मध्यस्थता से कई बार इजराइल और हमास के गुटों के बीच बातचीत भी हुई है, और एक बार सीज फायर भी हो चुका था। उसमें अमेरिका ने भी दखल दिया था, लेकिन जब ये सीज फायर ज़्यादा दिन तक नहीं टिका, उसके बाद फिर से इजराइल ने नए तरीके से अटैक किया। अभी कुछ दिन पहले, जब 3-4 दिन पहले की बात है, जब इजराइल ने अटैक किया था तो गाजा पट्टी के अस्पताल में उसका बम गिरा था, उसमें कई सारे बच्चों की मौत हुई थी, कितने सारे फिलिस्तीनी मारे गए थे। और जब उसकी तस्वीरें सामने आई तो इजराइल को माफ़ी मांगनी पड़ी कि ये हमने गलत जगह हमला किया। तो कतर वही चाहता है कि जो मानवता का नाश हो रहा है, जो युद्ध की वजह से बर्बादी हो रही है, उसको रोकने के लिए कतर बहुत जो है सो सीरियस पहल कर रहा है। लेकिन जो हमास के जो लड़ाके हैं वो बार बार नए तरीके से हमले कर रहे हैं, और उसके जवाब में इजराइल भी हमला कर रहा है। तो युद्ध का दौर जो है सो थमने का नाम नहीं ले रहा। अगर हम वहाँ पर हुए नुकसान की बात करें सर, तो उस नुकसान को कैसे भरा जा रहा है? जाहिर है बहुत सारे लोग बहुत सारी परेशानी में होंगे, कई लोग भूखमरी से मर रहे होंगे, कितने लोगों के घर से छत छिन गई होगी। तो वहाँ की सरकार या वहाँ के लोगों की तरफ से क्या किया जा रहा है? वैसे लोगों के लिए कोई ऐसी भी तैयारी रखी गई है? वो जो है अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है उनकी तरफ से मदद मिल रही है, कुछ जो है लोकल लोग मदद कर रहे हैं। लेकिन गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक के हालात जो है बहुत ही ख़राब है। वहाँ पे 60% 70% जो है सो बेरोजगारी की दर है, खाने को नहीं मिल रहा है, रहने का कोई ठिकाना नहीं है। लोगों ने टेंट सिटी में शरण ली है, जो खंडहर है वहाँ पर शरण ले रखी है। बच्चे भूखे मर रहे हैं, जो घायलों का इलाज नहीं हो रहा है। फिर भी इजराइल और हमास का युद्ध जो है सो थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो देखिए, ये युद्ध किसी भी प्रकार से इस वक्त थमता हुआ नज़र तो नहीं आ रहा। बस हम ये दुआ कर सकते हैं कि इस युद्ध पर जल्द से जल्द विराम लगे, क्योंकि इसका असर कहीं ना कहीं सर हमने देखा है कि कुछ देशों में अगर हम प्राकृतिक तौर पर देखें, क्योंकि इतनी मिसाइलें, इतनी सारी बमों का इस्तेमाल वहाँ पर किया गया है, जिसकी वजह से प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ऐसा भी कहा जा रहा है। क्या वाकई ऐसा भी? जी, प्रदूषण तो फैल ही रहा है, लेकिन जो उससे नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई संभव नहीं है। नई पीढ़ी जो है बर्बाद हो रही है, उनका भविष्य असुरक्षित हो गया है, और गाजा पट्टी का भविष्य असुरक्षित हो गया है, और वहाँ की तस्वीरें बहुत भयावह हैं। जी, तो तस्वीरें बहुत भयावह हैं। हम आशा करते हैं कि जल्द से जल्द इस युद्ध पर विराम लगे, और इससे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नुकसान पहुंच रहा है इससे में भी कमी आए, ऐसी भी हम आशा करते हैं। लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो स्थिति वैसी नहीं बन रही है कि इस युद्ध पर जल्द से जल्द विराम लग पाए। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है? क्या आप भी सोचते हैं कि जल्द से जल्द इस पर विराम लगे, और विराम लगाने के लिए और क्या क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उसी राय के आधार पर हम आगे के पॉडकास्ट भी इसी तरह आपके लिए लेकर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।